हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपन मेहता हियर अगेन। और आज एक और पैसा मेकर स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि ये एक कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है। जनरली हम बैंक्स और कैपिटल गुड्स रेकमेंड करते हैं या डिस्कस करते हैं, लेकिन ऐसे मार्केट में जहाँ पर शायद करेक्शन शुरू हो चुकी है, आपको डिफेंसिव स्टॉक्स में जाना चाहिए। और फार्मास्यूटिकल्स आर अ ग्रेट डिफेंसिव प्ले। और कैप्लिन पॉइंट एक बहुत ही यूनिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जनरली जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी रहती है, जैसे कि सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, उनका ज़्यादातर सेल्स डोमेस्टिक मार्केट से आता है ऑन ऑल द ब्रांड्स विच दे सेल, या फिर यूएस मार्केट्स और यूरोप में एक्सपोर्ट करती है। लेकिन कैप्लिन पॉइंट जो है, उसकी खास बात यह है कि 80% सेल्स उनका लैटिन अमेरिका से आता है। आप पूछेंगे लैटिन अमेरिका किधर है? दैट्स द स्मॉल कॉन्टिनेंट बिलो नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका से नीचे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये सब कंपनी के नाम आपने खाली सुने होंगे। लेकिन कैप्लिन पॉइंट में वहाँ पर जाके पूरी उन्होंने उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ब्रांड्स और लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स सेटअप किया है, और पिछले कई सालों से कर रहे हैं, फॉर लास्ट सेवरल डेकेड्स। और ये जो मार्केट्स है, बहुत ही डिफिकल्ट मार्केट्स है। यू कैन इमेजिन, एक तो इंडिया से इतने दूर है, लैंग्वेज के बैरियर्स रहते हैं, इसके अलावा टाइम जोन डिफरेंसेस देयर, और ये जो ज्योग्राफी है, ये बहुत ही मैंने पॉलिटिकली लाइव ज्योग्राफी है। वहाँ पर रेवोल्यूशंस आते हैं, पॉलिटिकल अपहीवल्स होते हैं, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। लेकिन इसके बावजूद कैप्लिन पॉइंट ने पूरे वो कॉन्टिनेंट के अंदर अपना इस्टेब्लिश किया है, अपनी नेटवर्क, अपने मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पूरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वहाँ पर सेट किए, whereby they can distribute pharmaceutical products। and mind you, एक या दो प्रोडक्ट नहीं है, कम से कम 100-200 प्रोडक्ट्स है जो वहाँ पर वो सेल करती है। एंड नॉट ओनली दैट, बेचने का तो एक सिचुएशन है, लेकिन दे आर एबल टू कलेक्ट द मनी ऑल्सो फ्रॉम देयर इन टाइम, क्योंकि जो पूरा सेल्स होता है वो कैश बेसिस पे होता है। तो कोई भी क्रेडिट रिस्क दे आर नॉट एबल टू टेक ऑन टू द बुक्स ऑफ कैप्लिन पॉइंट। ये बहुत ही खास बात है कि ऐसी यूनिक ज्योग्राफी में एक इंडियन कंपनी जाकर अपनी सेल्स करती है। एंड बिकॉज देयर इज लेस कॉम्पिटिशन, उनके मार्जिन बहुत बढ़िया रहते हैं। आई मीन, कैन यू इमेजिन, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है सेलिंग ऑर्डिनरी मेडिसिन टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्योग्राफी। उनके प्रॉफिट मार्जिन आप सुन के आश्चर्य होंगे कि दे आर इन एक्सेस ऑफ 25%। ऐसे कितने बिजनेसेस होते हैं जहां पर 25% नेट प्रॉफिट मार्जिन रहती है आफ्टर टैक्स? आई डोंट थिंक मेनी। देखिए, कैप्लिन पॉइंट की पिछले 4 साल में उन्होंने अपने प्रॉफिट्स डबल किए हैं। और मेरे ख्याल से केवल ये जो लैटिन अमेरिकन मार्केट है, वहाँ पर दे शुड बी एबल टू गेट 15 to 17% टाइप ऑफ टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ। और इसके अलावा दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट इनटू अफ्रीका, अदर एशियन नेशंस। लेकिन सबसे बड़ी जो एक उनकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, दैट इज टू एंटर द यूएस मार्केट्स। ऑलरेडी दे आर सेलिंग टू यूएस सर्टन हाई मार्जिन, लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। लेकिन पूरी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है टू सेल गुड क्वालिटी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स टू द यूएस जेनरिक्स मार्केट। और अगर ये जो प्रोडक्ट सक्सेस हो जाते हैं, देन इट वुड बी अनदर ग्रोथ इंजन फॉर कैप्लिन पॉइंट पर से। एज सच, फार्मास्यूटिकल कंपनी में कुछ ज़्यादा रिस्क रहती नहीं है, क्योंकि पीपल कीप ऑन बाइंग मेडिसिन, इसलिए डिमांड तो हमेशा स्ट्रांग रहती है। पर देयर इज ऑलवेज अ क्वालिटी कंट्रोल इशू। और अगर उनके प्लांट्स के इंस्पेक्शन होते हैं एंड देयर इज सम प्रॉब्लम ओवर देयर कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन क्वालिटीज़ में कुछ खामी आती है, देन सर्टनली दैट कुड बी अ प्रॉब्लम एंड अ रिस्क एरिया। ये हमने देखा है पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कि इंस्पेक्शन होते हैं और कुछ नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस आते हैं, देन सर्टनली द स्टॉक प्राइस कैन गेट इम्पैक्टेड। इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनी मेजर रिस्क फैक्टर पर से। स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और आज की तारीख में 1500 के भाव में दे आर ट्रेडिंग एट अबाउट 25-26 टाइम्स ट्रेलिंग 12-month बेसिस। एंड दिस कंपनी कैन ईजिली ग्रो एट 15-17% कंपाउंडेड फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स और सो। इसकी वजह से आई वुड रेट इट एज अ पैसा मेकर स्टॉक। देखिए, रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद रिसर्च कीजिए, और फिर अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक इज वर्थ इन्वेस्टिंग, देन बाय ऑल मीन्स, बट अपना फोकस लॉन्ग टर्म रखिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देयर कुड बी ऑलवेज बी वॉलेटिलिटी इन अर्निंग्स, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस कंपनी।
Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.